the boundary in the over. That percentage on it hitting fours. दोस्तों 17 बॉलों पर 33 रन दरकार थे। इंडिया की तारीख का बेस्ट बॉलिंग अटैक हमला करने को तैयार खड़ा था, तो जवाब में पाकिस्तान के ओपनर्स नहीं, मिडल ऑर्डर नहीं, बल्कि क्रिटिक्स के कहने के मुताबिक दुनिया का सबसे अनरिलायबल बैट्समैन शाहिद आफरीदी क्रीज में एक बॉलर के साथ खड़ा था। दोस्तों मेरे जैसे लाला के चाहने वालों के नजदीक लाला की तारीफ तो कुछ ऐसी है। John is a man of focus, commitment, sheer will. अब ये मैच आखिरी बॉल को छूता है और इसका फैसला हर बड़ी जुबान वाले के लिए हैरान कुन होता है। दोस्तों मैं हूं अब्दुल्ला जावेद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स नामा। क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना मत भूलें। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंडिया, और कौन फतह का परचम उठाएगा, अनरिलायबल लाला या इरफान पठान का अटैक। दोस्तों जिक्र है 2007 के मोहाली स्टेडियम का। कप्तान शुएब मलिक और MS धोनी टॉस के लिए उतरते हैं और जैसे मैसेज आने के बावजूद आपको इनाम घर से 10 तोले सोना नहीं मिलता, वैसे ही हमारे मलिक साहब को टॉस जीतना नसीब नहीं होता था। MS धोनी बैटिंग का फैसला करते हैं। अब दोस्तों टाइगर श्रॉफ जितना स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में खतरनाक नहीं होता, उससे भी ज्यादा खतरनाक जोड़ी तेंदुलकर और गंगुली की मैदान में उतरती है, तो जवाब में खतरों के खिलाड़ी पिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर और मेहुना उमर गुल बॉलिंग के लिए आते हैं। मैच शुरू ही होता है कि GTA वाइस सिटी में बड़ी कोठी वाले डियाज जैसी चेहन पहनने वाले शुएब अख्तर गंगुली को बोल्ड कर डालते हैं। दोस्तों जोशीले शुएब विकेट लेने के बाद स्माइल करते हैं तो और ज्यादा खतरनाक लगते हैं। अब तेंदुलकर और गंभीर मिलकर इंडियन परिवार को आगे लेकर जाने का फैसला करते हैं। शुएब और सचिन का रोमांस तो सब जानते हैं, मगर उस दिन ना शुएब का बस चला ना उमर गुल का, और इंडिया 10 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना डालता है। सचिन अपने कैरियर की 86वीं यानी 86 हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर डालते हैं। 20 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 120 रन बन जाते हैं। दोस्तों तेंदुलकर सानिया मिर्जा के 1000 बार समझाने के बावजूद मलिक साहब का कोई लिहाज नहीं करता और मलिक साहब की ससुराल में जमकर होती है पिटाई। मलिक साहब टिकटॉकर शाहनवाज धानी को समझाने वाले हमारे लाला पर भी छक्कों की बरसात कर दी जाती है। लगता था कि तेंदुलकर साउथ इंडियन मूवीज के अल्लू अर्जुन हो और पाकिस्तानी बॉलर्स वो गाड़ियां जिनको वो मुक्का मार कर ही तोड़ डालते हैं। दोस्तों ऐसे 23 ओवर्स में इंडिया के 150 यानी 150 रन मुकम्मल और इंडियन ड्रेसिंग रूम अब हीरो के नादान दोस्त की तरह दान दिखा रहा होता है। मगर इस मौके पर हमारे KGF उमर गुल तेंदुलकर को 99 पर आउट कर डालते हैं। और फिर कमेंटेटर तो बाबर आजम के साथ जूता छुपाई रस्म खेलने वाले हमारे अपने कामरान अकमल की तो गुस्ताखी ही कर डालता है। कामरान अकमल विद अ फैंटास्टिक कैच एंड पीपल कांट बिलीव इट। तोबा तोबा क्यों यकीन नहीं आएगा हमें यार। सचिन को उसकी फुप्पो की जैसे नजर लगी हुई थी और सिर्फ उसी साल में वो 12 मर्तबा 99 पर आउट हुआ। ऐसे 25 ओवर्स में 186 पर 2 आउट। मगर उमर गुल का पेट 1 विकेट से कहां भरता था और वो नेतागिरी के शौकीन गंभीर को पॉलिटिक्स करने के लिए पवेलियन की राह दिखाते हैं। आफरीदी सहवाग को करते हैं बोल्ड और शुएब धोनी को आउट। दोस्तों ऐसे करते कराते इंडिया 50 ओवर्स में 322 रन का टारगेट देने में कामयाब हो जाती है। अब भैया पाकिस्तानी टीम के लिए कोई टारगेट ना तो बड़ा है और ना ही कोई टारगेट छोटा, यानी पाकिस्तानी टीम की हालत अक्षय कुमार के उस घिसे हुए डायलॉग जैसी है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप को नहीं सुनता। और ऊपर से हमारी ओपनिंग जोड़ी तो यार सलमान बट और कामरान अकमल पर मुश्तमिल थी, जो अपनी विकेट की भी नहीं सुनते थे। ऐसे करते कराते पाकिस्तानी टीम के 38 रन पर RP सिंह कामरान अकमल को करते हैं आउट और ये होता है जूता छुपाने का इंजाम।
और फिर आते हैं यूनुस खान। बट और खान की जोड़ी कुछ जादू दिखाती उससे पहले ही बट कड़ाही की मुर्गी की तरह हमारे बट साहब हो जाते हैं गायब। ऐसे 15 ओवर्स में 81 रन्स पर 2 खिलाड़ी आउट। गोरा अंपायर तो मोहम्मद यूसुफ को बचाता है, मगर यूसुफ खुद बचने को तैयार ना थे और अगली बॉल पर रन आउट हो जाते हैं। पाकिस्तानी टीम गिर संभल रही होती है, मगर माय नेम इज खान आगे बढ़ती है और 30 ओवर्स में पाकिस्तान के 150 रन पर 3 आउट, जबकि यूनुस खान की हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो जाती है। दोस्तों, यूनुस के छक्कों का सिलसिला रुक नहीं रहा था और उसको रोकने के लिए धोनी को आखिरी ऑप्शन पर यानी कालिया को बुलाने पर गौर करना पड़ता है, मगर पूछने पर मालूम पड़ता है कि कालिया यानी अक्षय कुमार उस वक्त रशिया से यूक्रेन को बचाने में मसरूफ थे और प्यूटन के खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे। अब हरभजन सिंह कप्तान मलिक को करते हैं आउट, पर यूनुस खान तो रुकने का नाम नहीं लेता और यूनुस के छक्के के साथ पाकिस्तान के 208 पर 4 खिलाड़ी आउट। लगता था यूनुस खान इंडियन टीम को देख के बोल रहे हो, इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड, और ऐसे खान साहब अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर डालते हैं। मिसबा और यूनुस की तबाही कुछ आगे बढ़ती है। यूनुस खान होते हैं आउट। उम्मीदें मिसबा पर टिक जाती हैं, मगर मिसबा की तो धोखा देने की एक ही अदा होती है, जैसे पीछे किसी को ढूंढ रहे हो। ये विकेट देखकर आपको कौन सा मैच याद आ जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वक्त तक 17 बॉलों पर 33 रन दरकार थे। आफरीदी क्रीज पर और साथ सुहेल तनवीर। लगता नहीं था पाकिस्तान ये मैच जीत सकेगा। पहली बॉल होती है और लाला का चौका। 16 बॉलों पर 29 रन दरकार। लाला का एक और चौका, मगर इंडियन उम्मीदें अभी भी आसमानों पर थी। लाला का फिर चौका, उम्मीदें कुछ नीचे उतरती हैं और लाला का फिर चौका। अब उम्मीदें जमीन पर आने पर खुद ही मजबूर हो जाती हैं। लगता था अफरीदी सचिन का बदला इन बॉलर से ले रहे हो, मगर कालिया फिर भी कहीं नजर नहीं आया। अब 12 बॉलों पर 17 रन दरकार थे। 3 सिंगल लेने के बाद 9 बॉलों पर 4 रन दरकार और अफरीदी का एक और चौका। ऐसे 6 बॉलों पर 6 रन दरकार। कमेंटेटर बोलता है दिस कुड बी हिज मोमेंट। सुहेल बैटिंग पर, इरफान पठान बॉलिंग पर। सुहेल का चौका। 5 बॉलों पर 2 रन दरकार। किसी ने भी ये ना सोचा था कि ये चेज संभव है। अब संभव का क्या मतलब है, ये तो यार तुम ही कमेंट करके बताना। अगली बॉल मिस। ऐसे 4 बॉलों पर 2 रन दरकार। इंडियन हौसले फिर उठे। अगली बॉल फिर मिस, फिर इंडियन हौसले उठे और अब 3 बॉलों पर 2 रन दरकार थे, मगर फिर सुहेल लेते हैं सिंगल और ऐसे 2 बॉलों पर 1 रन दरकार, मगर अफरीदी गैप से शॉट खेलते हैं और ऐसे पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है। दोस्तों, कमेंटेटर भी बोलता है शाहिद अफरीदी ने तो करिश्मा ही कर डाला। दोस्तों, यूनुस खान इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। दोस्तों, 320 रन का टारगेट चेज करने के बाद ये बात कहना दुरुस्त होगी कि पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ इम्पॉसिबल और कुछ पॉसिबल नहीं है। ये मैच आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमें किन थ्रिलिंग मैचेस पर वीडियो बनानी चाहिए वो भी जरूर बताइएगा। और सबसे बढ़कर ये वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।